छात्रावास की वार्डन ने छात्राओं के साथ की अभद्रता। गुस्साई छात्राओं ने छात्रावास पर किया हंगामा, बेटी धरने पर। भले ही मध्य प्रदेश शासन बेटियों की शिक्षा को लेकर कितना ही संवेदनशील क्यों न हो, लेकिन शिक्षा संस्थानों में बैठे शिक्षा विभाग के नुमाइंदे शासन की इन कोशिशों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीहोर जिले की एक बालिका छात्रावास में बेटियों को छात्रावास की वार्डन द्वारा किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर छात्राएं छात्रावास में ही धरने पर बैठ गईं। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला सीहोर जिले की दोराहा की सीनियर कन्या छात्रावास का है, जहां छात्राओं ने अपने ही वार्डन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास की वार्डन अनीता सिंह द्वारा छात्राओं से बदतमीजी की जाती है और छात्रावास की वार्डन द्वारा छात्राओं से जबरदस्ती गेहूं की सफाई, लकड़ी की कटाई के साथ साथ छात्रावास में घास भी कटवाई जाती है। काम नहीं करने पर छात्रावास से निकालने की धमकी दी जाती है। इसी के साथ छात्राओं को खराब भोजन भी दिया जाता है। छात्राओं का हंगामा सुनते ही नायब तहसीलदार सनत राव देशमुख पुलिस बल के साथ छात्रावास पहुंचे एवं छात्राओं से बातचीत की। नायब तहसीलदार के सामने ही छात्रावास की वार्डन अनीता सिंह छात्राओं से बदतमीजी से पेश आने लगी। नायब तहसीलदार ने ये सब देखा तो वार्डन को तुरंत ही फटकार लगाई। इस विषय पर नायब तहसीलदार सनत राव देशमुख ने बताया कि छात्राओं द्वारा शिकायत की गई कि छात्रावास में बहुत अनियमितताएं हैं। मेरे द्वारा छात्रावास की उपस्थिति, रजिस्टर एवं अन्य डॉक्यूमेंट की जांच की गई तो कई अनियमितताएं पाई गई, जिसकी सूचना मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है और छात्राओं द्वारा ये भी बताया गया कि महिला वार्डन द्वारा बदतमीजी एवं कार्य कराए जाते हैं, जिसकी जांच की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा छात्रावास का निरीक्षण नहीं किया जाता है? अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है तो इससे पहले कभी छात्राओं के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत क्यों नहीं की गई? क्या वार्डन ने छात्राओं को डरा रखा था या छात्रावास से निकालने की धमकी दे रखी थी, इसीलिए छात्राएं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी? वार्डन छात्राओं के साथ कब से बदतमीजी कर रही है? कब से अभद्र भाषा के साथ छात्राओं से पेश आ रही है? क्या शिक्षा विभाग वार्डन पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा या छोटी मोटी कार्रवाई के साथ ही छात्राओं को इतिश्री से खुश कर देगा? HK न्यूज के लिए श्यामपुर से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट। समस्या है खाने की। देखो, जो कद्दू की सब्जी बनती है उसमें पानी डाल कर देते हैं, और जो लौकी की बनती है उसमें पानी डाल कर देते हैं, और जो मीनू के हिसाब से खाना नहीं बनता, मैम काला बाजारी करती है, गेहूं बेचती है, सब कुछ करती है, और लड़कियों कुत्ती छिनार भिंडी सब A to Z गुंडी सब बनाती है। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि मैडम निकलना चाहिए हॉस्टल से। बस मतलब यहाँ से मैडम को आप हटवाने की मांग करना चाहते हैं? हटवाने की मांग करना चाहते हैं। मेरा नाम रूपाली अहिरवार, में सीनियर कन्या छात्रावास में पढ़ती हूँ। मैं ये मांग ये है हम सब छात्राओं की, ये है कि हमें संडे के दिन गेहूं नहीं नुकाना, लकड़ी नहीं काटना, ना ही इधर का इतना बड़ा बड़ा घास नहीं वो काटना है। बस हमको खेलने कूदने पढ़ाई चाहिए, हमको पढ़ना है यहाँ पर मैम गेहूं नुकवाती है, लकड़ी कटवाती है, इधर उधर का घास भी करवाती है, और चमार बोलती है, गाली गलत अपशब्द का उपयोग करती है सर, और बोलती है कि यहाँ अगर तुमने किसी से बोला तो यहाँ से निकला दूंगी हॉस्टल से। और पालक की सब्जी में आटा घोल कर देती, मेथी की सब्जी कभी पानी वाली नहीं बनती लेकिन उसको भी आटा घोल कर देती है, भिंडी में भी तक पानी डालकर, इतनी बुरी सब्जी बनती है कि कोई खा ना पाए। कौन है आपकी मैम? कौन है? क्या नाम है? अनीता सिंह। क्या किस पद पे है वो यहाँ? अध्यक्षिका। छात्रावास अध्यक्ष हैं। जी सर। साफ सफाई कौन करता है यहाँ पे? सर हम लोग ही रूम की साफ सफाई करते हैं, ब्रश से घिस घिस के, हमारा ही सर्फ साबुन रहता है लेकिन हम भी धुलते हैं। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमसे संडे के दिन काम नहीं करा जाए, हमको पढ़ना है। मैडम को हटाओ, मैडम को हटाना नहीं। सभी की ये मांग है? हमको मैम नहीं चाहिए, हाँ न्यू मैम चाहिए। अभी सूचना मिली थी, मैं ऑफिस में बैठा था कि सीनियर कन्या छात्रावास दोराहा में जो बच्चियाँ है वो धरने के स्वरूप बैठी है। ने थाना प्रभारी महोदय ने अवगत कराया तो यहाँ पर आज उपस्थित हुआ, तो बच्चियों से पूछा गया तो उन्होंने ज्ञापन स्वरूप एक समस्याओं को अवगत कराया है। इस संबंध में अधीक्षिका महोदय से पूछा गया तो उन्होंने भी अपने पंजिया, खाद्यान्न पंजी और उपस्थिति पंजी वगैरह
प्रस्तुत की, जिसमें देखा गया कि 19/11 से अभी तक मेंटेन नहीं है। नहीं सर, इसमें इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। संबंधित अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सारी विस्तृत जांच संबंधित विभाग करेंगे। प्रथम दृष्टया बच्चियों को परेशानी है। सर, ये छात्राओं द्वारा जो वार्डन पे आरोप लगाया जा रहा है और आपकी मौजूदगी में भी वार्डन द्वारा जो है छात्राओं को दबाने की कोशिश की गई है और आपने समझाई दी तब जाके दोनों पक्ष माने हैं, तो उसको लेकर क्या वास्तविकता स्थिति क्या है अभी जब आप आए जब से अभी तक? इसमें अधीक्षिका महोदय और बच्चियों ने अपनी अपनी बात रखी है और इसमें थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। इसकी विस्तृत जांच की जाएगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि बच्चियों के लगाए गए आरोप सही है या नहीं। सर, 5 गर्ल्स ऐसी हैं जो नहीं आ रही हैं, उसके बाद भी उपस्थिति में उन्हें प्रेजेंट दर्शाया जा रहा है। उपस्थिति पंजी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया, उसमें एब्सेंट और प्रेजेंट जो लगाई है, ये संबंधित विभाग के अधिकारी आ रहे हैं। इस बात को हम सामने रखेंगे कि उपस्थिति पंजी और ये जो खाद्यान्न पंजी है इसकी जांच की जाए और इन्होंने जो आवेदन दिया है बच्चियों ने, उनके समस्त बिंदुओं पर विस्तृत जांच की जाए।